हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो साइलेंट वैली है ये एक नेशनल पार्क है जो केरल में स्थित है। ये अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं पृथ्वी की जो गर्मी होती है उसको रोककर तापमान को बढ़ा देती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हमारा यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2016 एंड चौथा ऑप्शन है 2018। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो हमारा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और जो इसका उद्देश्य था वो था स्वच्छता को बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है जीवों की संख्या बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है पौधों की वृद्धि और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ना। खाद्य श्रृंखला में जो ऊपर आते जाते हैं जहरीले पदार्थ उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसी को ही हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल और चौथा ऑप्शन है आयन मंडल। तो जो वातावरण की सबसे निचली परत है वो है हमारी क्षोभ मंडल, और इसी परत में जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इसी परत में हमको देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी जी पूछे जाने की इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं आयन मंडल से रिलेटेड। तो हमें वातावरण की जो भी परतें हैं वो हमें सारी क्रमानुसार हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है CFC इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन O2 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ये गैस होती है वो ओजोन परत को नष्ट करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान में अधिक सुरक्षा है, तीसरा ऑप्शन अभयारण्य में अधिक सुरक्षा और चौथा ऑप्शन है दोनों में शिकार की अनुमति। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान में अधिक सुरक्षा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पर जो प्रोटेक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइकेन क्या है? पहला ऑप्शन पौधा, दूसरा ऑप्शन शैवाल प्लस कवक का सहजीवन, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और चौथा ऑप्शन है हमारा कीट। तो जो हमारे लाइकेन होते हैं वो होते हैं एल्गे और फंगस से मिलकर बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है शैवाल प्लस कवक का सहजीवन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल ज्ञान देना, दूसरा ऑप्शन है जागरूकता और संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है रोजगार और चौथा ऑप्शन है परीक्षा पास करना।
तो जो पर्यावरण एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अवेयरनेस और कंजर्वेशन। इट मीन्स जागरूकता और संरक्षण। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है केवल वर्तमान विकास, दूसरा ऑप्शन है भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना नुकसान विकास, और तीसरा ऑप्शन है केवल उद्योग विकास, और चौथा ऑप्शन है केवल कृषि। तो जो हमारा सतत विकास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो मेन रीजन होता है, मेन अर्थ होता है वो होता है फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर विकास करना। इसमें हमें कोई भी संसाधन को इस तरीके से यूज नहीं करना है कि वो फ्यूचर में जाकर खत्म हो जाए। तो हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही विकास को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन क्या है? पहला ऑप्शन है एक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का क्षेत्र, और तीसरा ऑप्शन है जल निकाय, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो जो हमारा इकोटोन होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। इट मीन्स दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो ये क्वेश्चन है लाइक इकोटोन लाइकेन, समटाइम ये क्वेश्चन हमसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बट अगर आपको इसके आंसर नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अब से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है इन सारे क्वेश्चंस की। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करिए, इनका रिविजन भी करिए, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसका नंबरिंग गलत हो गया, ये हमारा 80 क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो क्वेश्चन है क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेट, एंड तीसरा ऑप्शन है O2, और लास्ट ऑप्शन है SO2। SO2 इट मीन सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो होता है हमारा नाइट्रेट की वजह से। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। बट ये श्योर है कि अगर आप ये सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम 1000+ क्वेश्चंस को करेंगे, बट अगर आप इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं और उनका रिवीजन कर रहे हैं, तो आप एग्जाम में देखेंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपने किया नहीं है। आपसे सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहां पर। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।